गंगोत्री धाम, जो कि भारत के उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों में से एक धाम है, क्योंकि गंगा मैया नदी के रूप में इसी जगह पर प्रकट हुए थे। और इस नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि आज से हजारों वर्ष पहले इस जगह पर महाराजा भागीरथी जी ने कठोर वर्षों तक तपस्या की थी, ताकि उनके पूर्वजों को पाप से मुक्ति मिल सके। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने माँ गंगा को धरती पर उतारने का आदेश दिया। तो इस तरह से माँ गंगा नदी का इस धरती पर आगमन हुआ और हर वर्ष लाखों भक्त दूर दूर से गंगोत्री धाम में आते हैं और इस पवित्र जल को अपने बोतल में भरकर केदारनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। तो आज के गंगोत्री धाम के इस यात्रा में आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, होटल से लेकर खाने पीने तक टोटल आपका कितना खर्चा होगा, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। गंगोत्री की यात्रा हमारी यमुनोत्री की यात्रा होने के बाद शुरू हुई थी और गंगोत्री तक आने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश तक आना होगा। और हरिद्वार या ऋषिकेश से गंगोत्री जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट बसेस नहीं मिलती, इसलिए आपको सबसे पहले उत्तरकाशी तक आना होगा। हरिद्वार से उत्तरकाशी की दूरी 188 किलोमीटर की है और ऋषिकेश से उत्तरकाशी की दूरी 163 किलोमीटर की है। और उत्तरकाशी जाने वाली बसेस सुबह के टाइम पर ही चलते हैं, सुबह 5 बजे। इसलिए जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश आए तो एक रात स्टे ले लेना और सुबह जल्दी उठकर उत्तरकाशी के लिए निकल जाना। और बस वाला आपसे 400 रुपीज पर पर्सन चार्ज लेता है। और हरिद्वार से उत्तरकाशी जाते वक्त विंडो से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का व्यू देखने को मिलता है और इस नेचर को देखते हुए आप 5 से 6 घंटे में उत्तरकाशी तक पहुंच जाओगे। लेकिन हमारी यात्रा यमुनोत्री से शुरू हुई थी। यमुनोत्री से हम पहले बरकोट आए और फिर बरकोट से हम शाम तक उत्तरकाशी पहुंच गए थे। उत्तरकाशी आते ही हमने यहाँ पर होटल में स्टे लिया था। उत्तरकाशी में आपको 500 से 1000 तक अच्छे से होटल रूम्स मिल जाएंगे। सुबह जल्दी 4 बजे उठकर हम उत्तरकाशी के बस स्टैंड पर पहुंचे। यहाँ आते ही हमें पता चला कि एक दिन पहले ही गंगोत्री की बस बुकिंग करवाना होता है और यहाँ पर आप गंगोत्री जाने के लिए बस के टाइमिंग्स देख सकते हैं। अब बसेस तो फुल थे, लेकिन बस स्टैंड से ही थोड़ी दूरी पर यह टैक्सी स्टैंड बना हुआ है और टैक्सी वाले टोटल 10 सवारी एक साथ लेकर जाते हैं और टैक्सी वाला आपसे पर पर्सन 300 रुपीज चार्ज लेते हैं। जब तक सवारी टैक्सी में भर रही थी तब तक हमने यहाँ पर सुबह के कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाया। फाइनली हम उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए निकल चुके हैं और उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की दूरी 99 किलोमीटर की है और गंगोत्री धाम तक पहुंचने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। और रास्ते से जाते वक्त हमें पहाड़ों पर स्नो भी देखने को मिलता है और कुछ ही देर बाद हम गंगोत्री के मेन गेट तक पहुंच चुके थे और इस धाम में आपको कोई भी ट्रैकिंग नहीं करनी होती है।
गंगोत्री धाम में एंट्री करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है, जो कि आप www.registrationandtouristcare.uk.join.in पर विजिट कर आप अपना रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हो। मैंने मेरी यात्रा पर्ची 15 दिन पहले ही बनवा ली थी और बिना यात्रा पर्ची के आपको गंगोत्री धाम में एंट्री करने नहीं देते, इसलिए आप पहले से ही अपनी यात्रा पर्ची बनवा के जाना। और गंगोत्री धाम के आसपास में ये छोटे छोटे होटल नजर आएंगे, यहाँ पर आप लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मेरे लिए ये कॉफी ऑर्डर की थी। और कुछ ही देर बाद हम गंगोत्री धाम की ओर निकल गए, लेकिन मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको इस ग्लेशियर से निकलने वाली इस भागीरथी नदी में स्नान कर मंदिर में जाना होता है। वैसे तो इस नदी को गंगा नदी का उगम स्थान कहा जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार ये कथा सतयुग काल की है, जब महान प्रतापी राजा सगर हुआ करते थे। राजा के 60,001 पुत्र थे, जो कि बहुत ही शूरवीर थे। एक दिन महर्षि नारद ने राजा सगर को अश्वमेध यज्ञ करने को कहा, जिससे उनके पुत्र को सद्बुद्धि मिल सके। जब यह यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इसका प्रभाव देखकर इंद्र घबरा गए और उन्हें लगने लगा यदि अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हुआ तो राजा सगर अपने पुत्रों के साथ में देवलोक पर आक्रमण न कर दे। इसलिए इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले महान ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो घोड़े को आश्रम में बंधा देखकर कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे, जिससे कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उनकी क्रोध अग्नि से पूरे 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अपने भाइयों को ढूंढता हुआ राजा सगर का अंतिम पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो अपने भाइयों के राग देखकर उसने कपिल मुनि के क्षमा याचना की और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा, तुम्हारे वंश में राजा भागीरथ का जन्म होगा और वही माँ गंगा को धरती पर लाएगा। गंगा जल व तर्पण से तुम्हारे भाइयों को मुक्ति मिलेगी। और जब भागीरथ का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा माँ की तपस्या की, जिससे गंगा माँ प्रसन्न होकर धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वह सीधे धरती पर आती तो धरती के समस्त स्तरों को चीरकर पाताल में चली जाती और गंगा की वेग को नियंत्रित कर पाना भगवान शिव जी के अलावा किसी में भी संभव नहीं था। तब भागीरथ ने अपने तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने संपूर्ण गंगा को धरती पर अपने विशाल जटाओं में उतार लिया। और इस तरह भगवान शिव जी ने अपने एक जटा को निचोड़कर गंगा माँ को धरती पर उतारा, जिससे मानव जाति को गंगा के प्रचंड रूप की जगह सौम्य रूप प्राप्त हुआ। और इस स्थान पर जहाँ गंगा उतरी उसे गंगोत्री कहा जाने लगा। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। और मंदिर में दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। और अगर आप वीआईपी लाइन से जाते हो तो आपको 1000 से 2000 पर पर्सन देना पड़ सकता है। और मंदिर का टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। और इस गंगोत्री धाम में मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में अमर सिंह थापा जी के द्वारा बनवाया गया था। और इस मंदिर में माँ गंगा मैया की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में आरती का टाइमिंग सुबह पहले आरती 6 बजे होती है और दूसरी आरती शाम 7 बजे होती है। अगर आप मेरी तरह सोलो गंगोत्री धाम में आते हो तो 3000 से 4000 तक बजट आ सकता है। और अगर आप ग्रुप में आते हो तो 2000 से 3000 तक बजट आ सकता है। तो फाइनली हम गंगोत्री धाम में दर्शन करके आ चुके हैं और दर्शन करने में हमें 3 घंटे का समय लगा है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपको 4 धाम के 3rd धाम में।